वैगन आर और डीआर दोनों कार को लेकर निकले थे। वैगन आर हमारे सुजीत भाई जो कि हमारे ड्राइवर हैं वो लेकर निकले थे और डीआर को मैं लेकर निकला था। तो हालांकि गए थे सर्विस सेंटर पर, या जानकारी ज़्यादा नहीं है, बिना पूछे पाछे किसी से पहुंच जाते हैं एजेंसी में, भैया हमारी गाड़ी की सर्विस होनी है। अब कंपनी वाले सब लिखते चले गए, ये कर लो वो कर लो ये कर लो। भाई नई गाड़ी में क्या कर लेंगे। हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के इस नए ब्लॉग में सभी दोस्तों को स्वागत है। तो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आज का दिन संडे है और तारीख हो गई 25 मई 2025। तो भाई सुबह ही आज गाड़ी लगभग 8 बजे वैगन आर को लेकर निकल चुके थे सर्विस कराने। वैगन आर और डीआर दोनों कार को लेकर निकले थे। वैगन आर हमारे सुजीत भाई जो कि हमारे ड्राइवर हैं वो लेकर निकले थे और डीआर को मैं लेकर निकला था। तो हालांकि गए थे सर्विस सेंटर पर सर्विस करवाने, उसकी बाद में बात कर लेंगे क्योंकि उसमें एक लोचा हो गया था, उसकी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अभी मैं सिविल लाइन में हूँ, जा रहा हूँ, एक प्राइवेट बुकिंग है, उनको पिकअप करना है क्योंकि टाइम मतलब कम है, लेट हो रहा है। कस्टमर का कहना है कि भाई थोड़ा जल्दी आ जाओ, तो इसलिए मुझे लगा कि वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, उसकी बाद मतलब वहाँ सर्विस की चर्चा बाद में कर लेंगे। उसमें एक लोचा हुआ था भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो लोचा मुझे समझ में नहीं आया था। तो अभी की टाइम की बात करें तो अभी 4:52 हो रहे हैं और सीएनजी मैंने फुल करवा लिया है, जो कि वीडियो स्टार्ट होते ही आप लोगों ने देख लिया होगा। सीएनजी फुल है, मतलब 5 पॉइंट मतलब पूरी पॉइंट फुल है, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी चल रही है, ये ऐसा कुछ है। तो फटाफट चलते हैं, कस्टमर को पिकअप करते हैं। और हाँ, इसके पहले एक चीज़ और बता दे भाई, अभी तक मैंने 3 बुकिंग बैक टू बैक रैपिडो से काम कर लिया है। टोटल जो भी फेयर है मैंने लगा दिया स्क्रीन पे, आप लोग देख के समझ सकते हैं। बाकी आगे की कमाई बाद में बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलते हैं कुछ समय बाद। फ्रेंड्स काम कंप्लीट हो गया, छोटा सा काम था उसको करके आ गए हैं। 1000 रुपये का काम था, मैंने पहले भी बताया था कि छोटा सा काम है, तो वो पूरा हो चुका है। और अभी की टाइम जो हो रहा है, टाइम 9:04 हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं 9:04 हो रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी एक बुकिंग और करूँगा क्योंकि मेरा टारगेट है कि आज की डेट में 2500 का काम कर लूँगा। तो 2500 का काम करूँगा ही करूँगा। हाँ लाइए, ठीक। मतलब 2500 का टारगेट बनाया था तो उसको पूरा करेंगे, अभी थोड़े कम पड़ रहे हैं उसमें। और ये पैसा भाई अभी 500 रुपये बकाया था, तो इनके पास शायद घर में पड़ा था तो वो ला के दिए थे। जिसके साथ भी गए थे वही कस्टमर थे। मुझे बोला गया था कि बाद में ले लेना, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शायद कहीं पड़ा रहा होगा तो उन्होंने सोचा कि दे देते हैं, अभी पास में ही खड़े थे। तो भैया अब 2500 का टारगेट की बात है तो उसको पूरा करेंगे। 9 बज रहे हैं, 10 बजे के अंदर आराम से हो जाएगा। तो टारगेट पूरा करके मिलते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। तो फ्रेंड्स हमारा टारगेट नहीं हो पाया। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जब बुकिंग ही नहीं आ गई तो कैसे टारगेट पूरा करेंगे। टाइम तो फिलहाल मैं चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ क्योंकि अभी 11 बजने जा रहे हैं। अब 12 बजे तक बैठेंगे तो हो जाएगा। अभी मैं वापस आ रहा था, तिल्लेगंज से बुकिंग बज रही थी उधर धूमनगंज की तरफ। अब भाई घर जाने के जब मूड बना लो तो फिर बुकिंग उठाने का मन नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे 1 घंटा सवा घंटा बैठे थे, सवा घंटा लगभग 1.5 घंटे के आसपास वहाँ बैठे थे। उसके बाद रिटर्न घर जा रहे थे क्योंकि कल प्राइवेट बुकिंग भी सेट हो गया है, तो फिर थोड़ा सा और मन बोला कि भाई चलो शरीर को आराम देते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह निकलना है, इसलिए मैं वापसी कर लिया वहाँ से। लेकिन यहाँ बुकिंग बज रहे थे, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि अब रिटर्न मुझे वापस फिर उस मतलब उल्टे दिशा में नहीं जाना है। तो भैया अब अर्निंग की बात करें तो अर्निंग मतलब अब तो समझ ही गए होंगे। रैपिडो से मैंने दिन में ही काम कर लिया था पहले ही, प्राइवेट से 1000 किया, रैपिडो से 1243 रुपये काम हुआ है और 1000 किया तो 2243 का टोटल काम हो गया है। और जो मेरी सीएनजी गई है आज, अगर पूरे दिन का जोड़ें तो सुबह से लेकर अभी तक का सीएनजी मतलब 488 रुपये जो डाला है, मोटा इतना तो चला ही गया होगा। 2 पॉइंट सुबह भी था, 2 पॉइंट अभी भी है, ये 2 पॉइंट जबकि यहाँ इलाहाबाद आने के बाद ही 2 पॉइंट पे गाड़ी आई, उसके पहले 3 पॉइंट था। तो मोटा जितना का सीएनजी डाला है मैं उतना ही जोड़ूंगा, तो 488 रुपये का सीएनजी डाली है। अगर इसको घटा के देखेंगे तो 2243 में घटाएंगे तो 1700 कुछ रुपये समथिंग आ रहे हैं। मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और वैगन आर की बात करें तो वैगन आर पे लगभग 600 के कुछ 620 के आसपास काम हुआ था, उसमें भी लगभग 200 सीएनजी निकाल देते तो 400 के आसपास मतलब बचत हो रही है आराम से। अब भाई अर्निंग तो हो गई, सबसे मुद्दे की बात जो है उसको बता देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जो लोग नए हैं टैक्सी लाइन में या गाड़ी लाइन में, जो लोग गाड़ी वाड़ी लिए हैं, जो नए हैं, जो लोग एजेंसी के बहुत शौकीन हैं, उनके लिए एक मैसेज हो सकता है। तो भाई वीडियो को इसको लास्ट में छोड़ना मत, इसको पूरा देख ही लेना, जैसे इतना वीडियो देखो उतना थोड़ा सा और देख लेना।
तो भाई मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि एजेंसी गए थे वैगन कार की सर्विस करवाने, जिसमें लोचा हो गया था। तो लोचा कुछ ऐसा था कि देखिए कंपनी वाले करते क्या है कि कंपनी में कोई भी जाएगा तो वो अपने हिसाब से पहले एस्टीमेट देते हैं कि भाई ये कराना है गाड़ी में, लेकिन कंपनी वालों का टारगेट रहता है कि एक गाड़ी से कितना पैसा खींचा जा सकता है। तो अब यहीं पे जो लोग नए हैं कभी कभी फंस जाते हैं, जिनको गाड़ी के विषय में नॉलेज नहीं है या जानकारी ज़्यादा नहीं है, बिना पूछे पाछे किसी से पहुंच जाते हैं एजेंसी में, भैया हमारी गाड़ी की सर्विस होनी है। अब कंपनी वाले सब लिखते चले गए, ये कर लो वो कर लो ये कर लो। भाई नई गाड़ी में क्या कर लेंगे। अब मैं अपनी बात बताऊं तो भाई वैगन आर कार की 3rd सर्विस थी, जो कि फ्री में गिनती होती है। कहते हैं ना शुरुआत में तीन सर्विस फ्री होती है, हालांकि ऐसा होता नहीं, पैसा तो देने ही पड़ते हैं, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, कुछ ना कुछ 150। तो फर्स्ट में तो मैंने 120 रुपये दिए थे, सेकंड में मौका ही नहीं मिला सर्विस करने का क्योंकि ओवर चल गई गाड़ी, तो सेकंड हुआ ही नहीं, डायरेक्ट 3rd सर्विस हुई। तो अब 3rd सर्विस में कंपनी ने क्या बोला, अभी मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा लाइन लगा दिया, पता नहीं क्या 2800 कुछ रुपए का, मतलब डस्ट पता नहीं क्या एंटी डस्ट बोल रहे थे करेंगे गाड़ी में, फिर गाड़ी में मिट्टी नहीं लगेगी तो क्या नहीं लगेगा। अब कई सारी चीज़ें हैं जो भाई बहुत लोगों को पता भी नहीं, हमको भी ठीक से नहीं पता है ये डस्ट एंटी डस्ट क्या होता है, लेकिन उसका रेट 3,000 रुपये था। हमने कहा भाई नई गाड़ी है, अभी क्या आप लोग ये सब बता रहे हो। अब भाई नॉर्मल सर्विस में होता है क्या, खाली मोबिल चेंज होता है और ये 2-3 चीज़ें होती है जो चेंज होता है। तो वो लोग समझने को तैयार नहीं थे, बोले नहीं इसमें ये करना है वो करना, दुनिया की चीज़ें बता रहे थे। हमने कहा ऐसा है देखो, हमने और भी गाड़ी रखी चलाई सब कुछ किया है, आप ये मत समझो कि ये वैगन आर ली है तो मतलब नए हैं, सब जानते हैं, आप केवल सर्विस कर दो गाड़ी की। अब मेरे हिसाब से काम करिए भाई, अपने हिसाब से नहीं। तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये आदमी पुराना है, इसको सब नॉलेज है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई आप बोलो क्या क्या करना। मैंने कहा भाई केवल मोबिल चेंज कर दो और मोबिल फिल्टर चेंज कर दो, एयर फिल्टर अगर चेंज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सफाई कर दो, क्योंकि अभी एक ही सर्विस हुई है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, एयर फिल्टर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हालांकि हर बार चेंज कर देना चाहिए, इससे थोड़ा सा गाड़ी पे माइलेज पे मतलब इफेक्ट पड़ता है, माइलेज अच्छा रहता है, लेकिन इन्होंने चेंज नहीं किया, हम अगली बार से खुद चेंज कर लेंगे। बाकी नॉर्मली चक्का वगैरह चेक कर लिया जाता है, ब्रेक पैड वगैरह चेक कर लिया जाता है, पीछे का ड्रम ब्रेक चेक कर लिया जाता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल सर्विस में होती है। बाकी लुब्रिकेशन कर दिया जाता है, गेट वगैरह में जो जॉइंट है जितने सब पे मतलब स्प्रे कर दिया जाता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल सर्विस में आती है। लेकिन भाई वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख दिया था भाई, टोटल 8,000 प्लस पहुँच गया था भैया, 8,000 प्लस भैया। 3rd सर्विस जो कि फ्री के नाम पे आता है उसमें 8,000 प्लस सर्विस। मैंने स्क्रीन पर लगाया, आप लोग उसको जोड़ लेना, उसमें जुड़ा नहीं हुआ वो तो जब लिख रहे थे तभी मैंने मना कर दिया भाई ये सब हटा दीजिए, खाली मैं जितना बोला उतना ही करिए। तो इस तरह से भाई कंपनी वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, और जो लोग नए हैं वो फंस जाते हैं, फंस तो जाते ही जाते, वो बोलते हैं आप ये नहीं कराओगे तो आपकी जंग लग जाएगा, आपका सलेंसर जंग खा जाएगा, सलेंसर फट जाएगा, दुनिया की चीज़ें बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई नई गाड़ी में पहली बात तो 1 लाख किलोमीटर के पहले तो वैसे भी कोई तामझाम जल्दी नहीं आती है गाड़ी में, बहुत रेयर में कोई फॉल्ट आ जाए तो नहीं बता सकते, लेकिन 1 लाख किलोमीटर तक तो गाड़ी में बहुत बड़ा इशू नहीं आता है। फालतू के खर्च करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से भाई, ये ऐसा ही है। बाकी जिसकी जो चॉइस हो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर टैक्सी लाइन में जो भी काम कर रहा है भाई, सीधी सी बात है, टैक्सी में काम करने का मतलब यही है, अगर टैक्सी में कोई काम कर रहा है तो वो पैसे सेव करने के लिए काम कर रहा है, पैसे बचाने के लिए, ना कि पैसे गंवाने के लिए। भाई पैसे वहाँ वो लोग गंवाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा कमाई है, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, जो प्राइवेट कार से चल रहे हैं। कंपनी में जाते भैया गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो सब ठीक कर दो, क्योंकि उनको गाड़ी बीच में कभी दिक्कत न करे, ये सब सोच के वो लोग बिना जाने बुझे, भाई गाड़ी के विषय में ज़्यादा जानकारी रखती नहीं बड़े लोगों को, उनको क्या पता, उनको केवल गाड़ी चलाना जानते हैं। तो वो लोग भाई कंपनी के भरोसे रहते हैं भैया गाड़ी आप देखते रहो, लेकिन जो ड्राइवर एक टैक्सी ड्राइवर होता है वो आधा मिस्त्री गाड़ी का खुद होना चाहिए उसको, तभी वो गाड़ी चला पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे तो फिर सब कुछ मिस्त्री के भरोसे छोड़ दोगे तो मिस्त्री तो अपने हिसाब से बहुत बड़ा बिल बनाएगा। तो भाई हम लोगों का मतलब मेन मतलब ये है कि भाई गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी पे पैसा बचाना जानते हैं, गंवाना नहीं। मतलब कुल मिला के टैक्सी चला रहे हैं तो टैक्सी से सिर्फ पैसा बचाना सीखिए, खर्च करना नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से भाई बाकी कंपनी में बहुत से लोग हमारे दोस्त हो गए जो वीडियो देख रहे होंगे और गए भी होंगे कंपनी में, और उनको अनुभव भी मिला होगा कि कंपनी वाले किस तरह से मतलब फालतू की चीज़ें बताते हैं। आप सोच के जाओगे चलो 4,000 में सर्विस हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो सीधे 8,000 9,000 का सर्विस दिखा देंगे, इतने का सर्विस होगा आपका, ये लगेगा वो लगेगा। तो वहाँ पे हमेशा आप जो है एक्सपेक्ट करके जाओगे उससे बढ़ के ही वो लोग बताएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर सर्विस करानी है तो भाई पता कर लो अपने साथियों से, जो भी पुराने लोग हैं गाड़ी लाइन के, वो सब बता देंगे कि हाँ कंपनी वाले तो बहुत कुछ बताते हैं, आप ये कराना।
तो इस तरह से अनुभव लेके मतलब अपने दोस्तों से पता करके जाइए, और जो ज़रूरी है सिर्फ उतना ही कराइए, फालतू की चीज़ें कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कंपनी वालों का चोचला है भाई, इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, 8,000 प्लस बता दिया था। मैंने कहा भैया ये थर्ड सर्विस है, नई गाड़ी है, इसमें क्या आप लगा दे रहे हो? ऐसे तो अगर तीसरी सर्विस में मतलब और सर्विस बाद में आऊँगा तो लगता है आप 15,000 पहुँचा दोगे। तो मैंने अपने हिसाब से कराया, टोटल 2160 रुपये में मतलब गाड़ी के फुल जो सर्विस होनी चाहिए कंप्लीट हो गई थी। वैगन आर की सर्विस सस्ती पड़ती है, मैंने पहले भी बताया था कि वैगन आर कार भी सस्ती है, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी सस्ता है। तो 2160 रुपये में फुल मतलब जो सर्विस होना चाहिए हो गया था। तो ये है भाई कंपनी वालों के सिस्टम, मतलब कंपनी वालों के चक्कर में पड़ेंगे या कंपनी वालों की बात मानेंगे तो भाई पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहा, आदमी को बता चुका हूँ और टाइम काफ़ी हो गया। टाइम दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, ये लो देख लो भाई, 11 बज गए। टोटल 180 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली है। पेट्रोल अब खर्च होते नहीं क्योंकि मैंने CNG लगवा ली है गाड़ी में, तो CNG को मैंने बता ही दिया है। बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर टैक्सी लाइन से रिलेटेड वीडियो आते हैं, और जिनको भाई टैक्सी लाइन में आना है या काम करना है या टैक्सी लाइन के विषय में कुछ समझना है भाई, कमेंट कर सकते हैं, हमको रिप्लाई जरूर करेंगे। इसी के साथ चलते हैं भाई, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे भाई। जय हिंद।